इतना सा संस्कार उसने बना, और उस संस्कार से उसके अंदर थोड़ी सी दया जागी और उसने कहा चलो ये चप्पल इस महात्मा को दे देते हैं। और महाराज को खड़ा हुआ को लेकर के महात्मा के सानिध्य में चले गए कि महाराज ये चप्पल आप लो। तो महात्मा तो बहुत करुणा हृदय होते हैं। तुलसीदास जी ने महात्माओं के लिए लिखा है कि संत हृदय नवनीत समान। संतों का जो हृदय होता है, हृदय संतों का जो होता है वो तो नवनीत के समान होता है। नवनीत माने मक्खन को निकलता है, मक्खन कितना कोमल होता है, हाथ लगाओ और वो पिघल जाएगा, ऐसा हृदय होता है संतों का। और दूसरा चौपाई में यहाँ पर लिखा है कि मक्खन को तो पिघलाने के लिए आग की आवश्यकता होती है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख को ही देखकर पिघल जाते हैं। माने नवनीत मक्खन से भी ज्यादा कोमल स्वभाव बताया संतों का। ऐसा स्वभाव संतों का होता है। और उसने खड़ा हो जब संत के चरणों में रखे तो संत ने खुश होकर के उसको आशीर्वाद दे दिया, देखो किसी का कितने उच्च कुल का बेटा है कि हमें खड़ा दे रहा है। क्योंकि जो उसने गलत किया था उसको तो संत भूल गए और उसकी अच्छाई को देख लिया, और अच्छाई को देख करके उसको आशीर्वाद दे दिया कि जा बेटा तेरा कल्याण। ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अगले जन्म में फिर मनुष्य का जन्म मिला, लेकिन स्वभाव के कारण काम तो वही रहा। लेकिन आगे आकर के तीसरे जन्म का अपना सुनाइए कि नारद जी ने आकर के उनको फिर दृष्टांत दिया और उनको समझाया कि ये बात है। और उसके बाद में वाल्मीकि आपके सामने ऐसे ऐसे दुराचारी आपके सामने उस विद्या को जान के ब्रह्म ऋषि रखे हुए हैं। आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि हम इस विद्या को नहीं जान सकते? ऐसा कठोर हमको नहीं करना चाहिए, बल्कि इन सिद्धांतों को समझ के हम में ऐसा वेग रखना चाहिए कि जब उन्होंने कर दिया तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। बार बार अपने दोषों को ध्यान दें, हमारे में जहां जहां कमी है उनकी तरफ हमको जरूर से ध्यान देना चाहिए। किसी प्रकार से कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको पूछें, अपना जहां तक समझ में आता है उसमें कहीं भी त्रुटि न करें। जहां तक हमें समझ में आता है, कहीं किसी को ये बात समझ में आती है कि दान पुण्य करना अच्छी बात है तो अपनी बुद्धि का सम्मान करो, ये तो दूसरे से नहीं सुना है, ये तो आप खुद ही जानते हो कि दान पुण्य करना अच्छी बात है, तो उसमें आप रुकावट न करें। किसी को गाली देना बुरी बात है तो इसको तो आप खुद ही जानते हो, तो किसी को गाली मत दो, ये तो आपका अपना ही अनुभव है। अपने अनुभव का सम्मान नहीं करोगे तो किसका सम्मान करोगे? इसलिए सभी कृपा निधानों से हाथ जोड़ के करवा निवेदन मेरा ये है कि जिन बातों को आप जानते हैं उन पे दृढ़ता से अमाना हो, कल्याण आपका होगा, हमारा नहीं। धन्यवाद। उसके बावजूद में फिर भी आपको किसी अंतर शांति न मिले तो आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आगे समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसलिए सभी से करवत निवेदन ये है कि जहां जहां जिसको जिस विषय में जानकारी है उसका को जरूर ख्याल करें और उन बातों को विशेषता से जोड़ दें। आगे बढ़ने के आपका समय हो रहा है, अपनी वाणी को मैं यही विराम दूंगा और आगे के प्रवचन में आगे की बात। हाँ जी, अब आपके सामने पंडित जी महाराज बैठे हैं। पहले वो बोलना पहले पड़ेगा ना, आर्थिक बात की लास्ट है। दो ही बात बोलिए आरती की तैयारी हो रही है भाई, आरती हो रही है। और बात ऐसी आगे के लिए कि बात ऐसी है कि केवल बात दो होती है, बात दो है, ज्यादा है ही नहीं। और बात अब ये समझो कि बहुत सी दो बात है, एक झूठ और एक सच, एक सत्य और एक झूठ। तो बस अब ये आरती सुनो, बात प्रवचन हो गया। झूठ का मतलब ये है कि झूठ को ही जाना जाएगा, सत्य को आज तक न किसी ने जाना है न कोई जान सकता है, न जानना संभव है, ये संभव है ही नहीं। अब आगे आप इसका विवरण आगे अगले इतवार को आपके सामने होगा कि झूठ जो है उसको कैसा जाना जाता है, कहां तक जाना जाता है और कहां